हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो हुआ था, इसमें जो है शिक्षा का एक समवर्ती सूची का विषय बन गई थी और जो केंद्र सरकार को इसके अनुकूल तरीकों से कानून बनाने के लिए सक्षम बनाती है। भारतीय सिविल सेवा को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो भारतीय सिविल सेवा को संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जो होती है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मेन जो है कारण होता है अम्लीय वर्षा हवा में उत्सर्जन, विशेष रूप से वाहनों और विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन को अनुपाहित स्तर के कारण अत्यधिक अम्लीय पानी की बूंदों में बना देती है। यह बारिश जो 5.6 से कम पीएच के साथ अम्लीय हो गई है, जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वातावरण के नमी के साथ प्रक्रिया ये करती है। किस वर्ष में भारतीय आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्य को पुनर्गठन किया गया था। आंध्रा राज्य को जो है सबसे पहले भाषा के आधार पर बांटा गया था, क्योंकि वहीं पर जो वो था पोट्टी नाम के कोई थे जो कि अनशन करने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद सरकार पर दबाव बना था, जिसके कारणवश जो है आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बटा था। उसके बाद हिंदी के आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को स्थापित किया गया था। किस चार्टर एक्ट अधिनियम ने सबसे पहले भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। तो वो चार्टर एक्ट था 1813। इसमें जो है 1 लाख रुपए सालाना जो है भारत की शिक्षा के लिए जो है दिए जाने के लिए प्रावधान आया था। स्वतंत्रता के समय भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो वो 75% स्वतंत्रता के समय जो है कृषि पर निर्भर थी जनसंख्या। कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसमें अधिकांश ग्रामीण आबादी खेती संबंधित कृषि गतिविधियों में लगे हुए थे। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त तो श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचित आयुक्त जो है 19 फरवरी 2025 को 26वें जो है आयुक्त का पद इन्होंने संभाला है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्र अधिकारी को परिभाषित करता है। तो ये अनुच्छेद 131 जो है केंद्र राज्य एवं अंतर्राज्य विवादों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार जो है इसको प्रदान करता है। ASCII क्या है। तो ASCII जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। कंप्यूटर केवल संख्याओं को समझ सकता है, इसलिए ASCII कोड अक्षरों को नंबर्स में प्रेजेंट करता है। इसमें टोटल 256 कोड्स हैं, जिसमें स्टैंडर्ड जो हैं वो 0 से 127 तक होते हैं। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत विवादों में है। तो वो है बलूचिस्तान। दिल्ली में बहुत समय बाद आम आदमी पार्टी को सत्ता में रहने के बाद कौन सी पार्टी जीती है। तो 27 साल बाद बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में शासन में आई है, और इन्होंने जो कहर ढा रखा है अभी स्ट्रीट डॉग्स वगैरह के ऊपर, वो सब न्यूज़ में देख ही रहे हो तुम लोग। रेखा गुप्ता हैं, ये CM बनी है वहाँ की, जो कि शालीमार बाग से विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। 29,595 वोटों से इन्होंने वंदना कुमारी को हराया था। आम आदमी पार्टी की थी वो। 2500 वर्ष पूर्व हड़प्पा काल की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा थी। कौन सी थी वो, जो ये वाली स्टैच्यू मिला था ना, कांस्य स्टैच्यू। तो ये कब का था, मोहनजोदड़ो के समय में मिला था। ये प्रतिमा जो है मोहनजोदड़ो में मिली थी, जो सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह प्रतिमा अपने विस्तृत शिल्पकला के लिए जानी जाती है, जो हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त धातु समीक्षण, खोई हुई मोम ढली तकनीक को उन्नत ज्ञान दर्शाता है। E0 FIR की पहल की शुरुआत किसने करी है। तो ये गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भारतीय साइबर अपराध संबंध केंद्र I4C में दिल्ली के पायलट प्रयोजन के तौर पर इसकी शुरुआत करी है। नीट UG 2025 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है।
तो इन्होंने जो है 52 छात्रों ने जो याचिका दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया है। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अजंता और एलोरा की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं टोटल? तो पहले अजंता की गुफाएं देखो, ये जो है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। वहीं पर पर्वतमाला पश्चिम घाटी में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इसमें जो अजंता में है 29 गुफाएं हैं जो कि सभी बौद्ध की हैं, जिसमें से 25 जो हैं विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में है, जबकि 4 जो है चैतन्य या प्रार्थना हॉल के रूप में स्थापित हैं। यह है अजंता एलोरा की गुफाएं। अब ये गुफाएं देख लो। इसे जो है 200 ईसा पूर्व 650 ईस्वी के मध्य में हुआ था और ये जो अजंता की गुफाएं से किसने बनाया था? वाकाटक राजाओं ने, जिसमें हरिसेन इसमें प्रमुख था। इसके संरक्षण में जो है अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुकों द्वारा उत्कीर्षण की गई थी। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था 380 से 415 के बीच में, होइनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आया था 600 से 647। हर्षवर्धन का पोइट का नाम क्या था? हर्षवर्धन के पोइट का नाम था बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने बुक लिखी थी हर्षचरिता, जो कि हर्षवर्धन के ऊपर ऑटोबायोग्राफी तो खुद लिखी जाती है। एलोरा की गुफाएं ये जो हैं 100 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से हैं। ये गुफाओं की संख्या कितनी? 34 गुफाएं हैं, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं के समूह में 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु विभिन्न शिल्पी के संघों द्वारा इसको विकसित किया गया था। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी सीमाएं बनाते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो हैं ये दक्कन के पठार की सीमाएं बनाते हैं। ये दोनों पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार के पश्चिम और पूर्वी किनारों में स्थित है और प्रायद्वीपीय पूर्वी और पश्चिम घाटों से मिलकर जो है ये नीलगिरी पर्वत मिलते हैं। मंत्रिमंडल शब्द उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्री परिषद से संबंधित प्रावधान विस्तार है, जबकि कैबिनेट का जो है ये अनुच्छेद 352 में है, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किसने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों में 10,000 मीटर और 5,000 मीटर में पहला स्थान हासिल किया है? तो वो है गुलवीर सिंह हैं, जिन्होंने फर्स्ट मेडल मतलब गोल्ड मेडल लाया है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन एच ये जो है जल में घुलनशील है। वही विटामिन ए, डी, ई के ये जो है फैट में सॉल्युबल होते हैं। किसमें? ये वसा में, फैट में जो है ये सॉल्युबल है। जानवरों से प्राप्त प्रोटीन का स्रोत था। इसमें 4 ऑप्शन रहे होंगे, अब पता नहीं ऑप्शन क्या थे, तो मैंने फर्जी का नहीं डाला। जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है? तो जनसंख्या घनत्व एक प्रकार की संख्या घनत्व की मात्रा है जो प्रति इकाई क्षेत्र या आयतन के में लोगों की संख्या को मापता है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 2025 में गुड फ्राइडे कब मनाया गया था? तो यह 18 अप्रैल को मनाया गया था। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी थी? तो ये ब्राह्मणी वंश के राजा थे। सतवाहन वंश जो आंध्रा में था, ये खुद भी ब्राह्मणी जाति से थे, तो इन लोगों ने जो है ब्राह्मणों को भूमि दी थी। शेरशाह सूरी की तरह ही जो है मुगलों ने भी अपना साम्राज्य किस तरह बांटा था? तो शेरशाह सूरी की तरह मुगलों ने भी अपना साम्राज्य को कई परगनों और जिलों में विभाजित किया था। उन्होंने प्रशासन के सुचारू रूप से चलने और कार्य संग्रह को आसान बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू करी थी। 1954 में गठित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम क्या था? भाभा जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्पे IIT मुंबई में स्थापित हुआ था। बाद में IIT का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था और नाभिकीय ईंधन बनाने के लिए प्रारंभिक प्रयोगशाला स्तर के प्रयोग में जो है BARC के लिए किया गया था। ये हो जाती है आज की तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म। थैंक यू सो मच। अगर तुमने वीडियो देखी है पूरी तो तुम्हें पता है, अगर तुम्हें लाइक करना है तो कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब। बाकी करते तो हो नहीं, सो आई डोंट हैव एनी होप्स फॉर यू, होप्स फ्रॉम यू गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
जय श्री राम।